संत की शादी का भयानक अंजाम। किन्ज़ा और यासर की शादी जो है वो वालिदैन की मर्ज़ी से होती है। किन्ज़ा जो है वो सारा दिन जो है वो अपने आशिक से बातें करती रहती है। यासर को कहती है कि मुझे तलाक दो। तलाक लेने के बाद किन्ज़ा की शादी जो है वो आशिक से हो जाती है। शादी के बाद कुछ अरसा गुज़रता है तो आशिक अपना असल चेहरा दिखाते हुए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ कह दें आमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, किन्ज़ा और यासर की शादी होती है वालिदैन की मर्ज़ी से। यासर जो है वो पढ़ा लिखा नौजवान, साथ अच्छी जॉब के ऊपर। शादी को जब तकरीबन 6 माह गुज़रते हैं, किन्ज़ा पहली रात से जो है वो यासर को कहती है मुझे तलाक दो, तलाक दो। 6 माह गुज़रते हैं तो यासर तंग आकर कहता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कसूर है मेरा, मुझे बताओ, मुझे समझाओ कि खाना आप नहीं बनाती हो, मेरे कपड़े नहीं धोती हो, जब मैं ऑफ़िस से आता हूँ वापस तो फिर भी घर के काम मुझे करने पड़ते हैं। तो किन्ज़ा जो है फिर कहती है मुझे तलाक दो। दूसरी तरफ किन्ज़ा अपने आशिक से बातें करती है पूरा दिन। तो यासर के सामने कहती है कि बस मैंने इससे तलाक ले लेनी है, कुछ दिन हैं, फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो यासर बड़ा समझाता है उसको, समझाने के बावजूद वो नहीं समझती। बिला आखिर एक दिन यासर मगरिब की नमाज़ पढ़ के दुआ करता है कि या अल्लाह, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता, तो इसने ज़िद लगा रखी है तलाक की, तो अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। दुआ करने के बाद किन्ज़ा को कहता है कि देखो कि आज रात जो है वो आपने मेरे साथ गुजारनी है, मैं आपके साथ कुछ बातें करूँगा। दोनों मियाँ बीवी जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के बैठते हैं। तो यासर किन्ज़ा को कहता है देखो कि हमारी शादी जो है हमारे वालिदैन की मर्ज़ी से हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर के अंदर खुशहाल रहें, किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ़ ना आए। मुझे ये भी पता है कि ये जो बाद में आने वाले दिन हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किलात के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ तलाक ना लो। देखो ये मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आपके नाम के ऊपर करवाने को तैयार हूँ। लेकिन वो कहती है बस मुझे तलाक चाहिए। यासर दूसरे दिन जाता है ऑफ़िस, तो एक दोस्त कहता है कि यासर साहब आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, मुझे परेशानी का पता है आपकी, तो यासर साहब छोड़ें अपनी बेगम को जो है वो तलाक दें, जान छुड़वाएं। वो कहते यार मैं रब से डरता हूँ, तलाक का नाम जो है वो ठीक नहीं है, दुआ करें बस अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। लेकिन खैर यासर आता है अपने घर तो अपनी बीवी को कहता है कि सुबह मैं आपको तलाक दे दूँगा, अपने आशिक को बता दें ताकि वो तैयारी पकड़ ले। जैसे अगला दिन जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद यासर नाश्ता बनाता है, नाश्ता बनाकर किन्ज़ा को उठाकर बुलाता है, साथ नाश्ता करवाता है और कहता है कि ये पेपर हैं, और 3 बार कहता है तलाक तलाक, और उसको तलाक दे देता है। तलाक लेकर किन्ज़ा अपने घर जाती है। वालिदैन को पता होता है कि हमारी बेटी का कसूर है। जब इद्दत गुज़रती है उसके बाद जो आशिक होता है उसके साथ शादी कर दी जाती है। तकरीबन 3 साल का अरसा गुज़रता है, उसके अंदर 2 बेटियां भी जो है वो पैदा होती हैं। तो जो यानी किन्ज़ा का आशिक है उसने अब अपना असल चेहरा जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। मोहब्बत जो है वो नफ़रत के अंदर बदल गई, वो प्यार वाली बातें वो सब ख़त्म हो गया। किन्ज़ा की पिटाई भी शुरू हो जाती है, जुल्म तशद्दुद जो है वो भी शुरू हो जाता है, उसको
छोटी छोटी बातों के ऊपर गालम गलोच जो है वो भी शुरू हो जाता है। तो अब किन्ज़ा जो है वो कहती है कि मैं किस मुसीबत के अंदर फंस गई हूँ, यासर मुझे ठीक कहता था। तो अब किन्ज़ा को जो है वो यासर की याद आने लगती है। फिर कहती है कि या अल्लाह, तूने मुझे यासर जैसी नेमत दी थी लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। ये जो आशिक है इसको तो मैंने दुआएं मांग मांग के जो है मांगा है, जो आज मेरे लिए अज़ाब बन चुका है। तो ये जो रिश्ते होते हैं जिनकी कदर नहीं की जाती, वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि वो रिश्ता कैसा था और ये रिश्ता जो है वो कैसा है। तो अब ये जो किन्ज़ा है ये मुसीबत की, अज़ाब की जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है अपने आशिक के साथ, जो हर वक्त उसको माँ बहनों की गालियाँ, ताने, तरह तरह की बातें, मार कुटाई जो है वो हर काम जो है वो चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़ई स्टोरी जो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़ई नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।